मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हृदय और परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग। यानी हृदय के अंदर या फिर परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, उनका अध्ययन हमें इस टॉपिक के अंदर करना है। इसमें सबसे पहला रोग है उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी इसे कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या है, सामान्य व्यक्ति में धमनी में प्रकुंचन के समय दाब होता है 120 mmHg और अनुशीतलन के समय दाब होता है 80 mmHg। यानी ये सामान्य व्यक्ति के अंदर प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब का मान है। 120 mmHg प्रकुंचन दाब है, 80 mmHg अनुशीतलन दाब है। जब प्रकुंचन दाब 140 mmHg और उससे अधिक हो जाता है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg या उससे अधिक हो जाता है, तो इस अवस्था को ही उच्च रक्तचाप या हाई बीपी के नाम से जाना जाता है। और हाई बीपी के कारण हृदय, मस्तिष्क, वृक्क तीन प्रमुख अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से इनके अंदर रक्त का फ्लो होगा, इसलिए हृदय में, मस्तिष्क में और वृक्क पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से इससे रिलेटेड डिजीज होती है लो बीपी। लो बीपी का मतलब है 120 mmHg प्रकुंचन दाब से कम हो जाना और 80 mmHg अनुशीतलन दाब से कम हो जाना, वह लो बीपी कहलाता है। उसमें भी हृदय, मस्तिष्क और वृक्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सेकंड रोग है हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, शॉर्ट में इसे बोला जाता है CAD, C कोरोनरी, A आर्टरी, D का मतलब डिजीज। इस रोग में हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी के अंदर वसा जम जाती है, या कैल्शियम के कण जम जाते हैं, या कुछ रेशे जम जाते हैं, तंतु या रेशे जो है वो इसके अंदर जम जाएंगे, जिसके कारण CAD या कैड रोग उत्पन्न होता है। अब जब इनके अंदर जैसे धमनी की गुहा इस तरह की है, इसके अंदर पदार्थ जमे तो धमनी की गुहा सक्रिय हो जाती है। अंदर पदार्थों के जमने से उसका जो रिक्त स्थान है धमनी का वो सकरा हो जाता है, और इस सक्रिय होने के कारण जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड को जो हार्ट के अंदर ये धमनी पहुंचा रही थी, उसमें दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। और हृदय धमनी रोग को ही एक अन्य नाम एथीरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड रोग है हृदय पात या हार्ट फेलर। इस रोग में हृदय शरीर के विभिन्न अंगों या भागों को आवश्यकता के अनुसार रक्त की सप्लाई नहीं कर पाता है। यानी जितनी अंगों को जरूरत है उतनी मात्रा में हृदय शरीर के अंगों को रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाएगा। इसका प्रभाव ये होगा, फुफ्फुस या फेफड़े संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में उससे रक्त को ग्रहण करेगा, जिससे फुफ्फुस या फेफड़ों को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और इसके कारण फुफ्फुस संकुचित होते हैं। फुफ्फुसों के संकुचित होने से सही प्रकार से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय को नहीं मिलेगा। इसको जब रुधिर नहीं मिलेगा तो ये शरीर के विभिन्न भागों को रक्त को नहीं पहुंचा पाएगा। और इन सभी कारणों से हृदय की जो पेशी या कार्डियक पेशी है उनको रक्त आपूर्ति अपर्याप्त मात्रा में होती है, या इन पेशियों को रक्त आपूर्ति अपर्याप्त मात्रा में होने से हृदय पात या हार्ट फेलर डिजीज उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज का नाम है हृदय शूल या एंजिना पेक्टोरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कोरोनरी धमनी में थक्का जम जाता है। कोरोनरी धमनी है जो ब्लड को हृदय के अंदर शुद्ध रुधिर को पहुंचाने का काम करती है, उसमें थक्का बन जाता है या उसका थक्के या कोरोनरी धमनी का संकुचन हो जाता है, जिसके कारण हृदय की भित्ति को रक्त नहीं मिलेगा। हृदय की भित्ति को जब रक्त नहीं मिलेगा तो हृदय की पेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण सीने और कंधे में तेज दर्द उत्पन्न होता है। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हृदय की पेशी को, तो इसके कारण सीने वाले भाग में और कंधे वाले भाग में दर्द होगा, और यह रोग वृद्धावस्था में ज्यादा उत्पन्न होता है। वृद्धावस्था में यह रोग ज्यादा प्रभावित करता है।
नेक्स्ट डिजीज है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हृदय आघात, हार्ट अटैक भी जिसे बोला जाता है। इसमें भी कोरोनरी धमनी में अवरोध हो जाता है, ब्लॉक बन जाएगा वसा के जमने से, ग्लाइकोजन के जमने से। तो ब्लॉक बनने के कारण हृदय की पेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिलेगा, पर्याप्त ब्लड नहीं मिला हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मसल्स को, तो वो पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है और सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है, जिसे ही हम हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हृदय आघात के नाम से जानते हैं। अगला रोग होता है कपाटीय रोग। अब इसके नाम में ही है, इस रोग में हृदय के कपाट सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। आलिंद और निलय के बीच जो कपाट है, दो आलिंद और निलय के बीच जो कपाट पाए जा रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को अलग रखने वाले, वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाते हैं, कपाटों द्वारा सही काम नहीं किया जाएगा, इसलिए शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम कपाटीय रोग या बॉलवुड डिजीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी धमनी में थक्का बनने से दर्द उत्पन्न होता है, थक्के को बोलते हैं थ्रोम्बस, इसलिए इसको नाम दिया है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी धमनी में थक्का बनेगा, ब्लड के फ्लो के अंदर दिक्कत आएगी, ब्लड के फ्लो में जब दिक्कत आएगी तो उसमें दर्द उत्पन्न होगा, जिसे हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हृदय अवरोध। हृदय अवरोध के अंदर हिजके बंडल सही कार्य नहीं करते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सेंस से जो आवेग निलय तक हिजके बंडल पहुंचाते हैं तो वो आवेग निलय तक नहीं पहुंचेंगे, सेंस से निलय तक आवेग नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निलय कार्य नहीं करते हैं। आलिंद कार्य करेंगे, निलय कार्य नहीं करेंगे, निलय कार्य नहीं करेंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा। इस रोग को हम हृदय अवरोध बोलते हैं, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। नेक्स्ट है र्यूमेटिक हृदय रोग। ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस के संक्रमण से होता है। जब यह हृदय के अंदर पहुंच जाता है, रक्त के अंदर उपस्थित रहकर, तो इसके संक्रमण से यह रोग होगा। इस जीवाणु का संक्रमण होने पर हृदय के कपाट सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, कपाट सही कार्य नहीं करेंगे, शुद्ध अशुद्ध रक्त मिलेंगे, हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती है, जिसे हम र्यूमेटिक हृदय रोग कहते हैं। जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। इस जीवाणु के द्वारा इस रोग को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट रोग निलयी तंतुकता। निलय का जो बाया निलय दाया निलय, उसका हर भाग अलग अलग प्रकार से संकुचन करने लगता है। कोई भाग संकुचित अलग करेगा, कोई भाग अलग संकुचित करेगा। इस रोग को हम निलय तंतुकता कहते हैं। इससे भी परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। लास्ट रोग पेरिकार्डियाटिस। जीवाणु का संक्रमण होने पर हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जा रहा है पेरिकार्डियम, उसके अंदर सूजन आ जाती है। पेरिकार्डियम में सूजन आएगी तो उसके अंदर पेरिकार्डियल तरल की मात्रा बढ़ जाती है। पेरिकार्डियल तरल बढ़ेगा तो हृदय के आकार में वृद्धि हो जाती है, और हृदय के आकार का बढ़ना एक घातक अवस्था होती है। हृदय के आकार के बढ़ने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारी जो डिजीज है हमारी हार्ट और परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। इनमें भी सबसे ज्यादा जो डिजीज उत्पन्न होती है कोरोनरी धमनी के कारण या हृदय धमनी के कारण उत्पन्न होती है। हृदय धमनी में कोई भी पदार्थ जमेगा तो उसके कारण, जैसे वसा है, ग्लाइकोजन है, रेशे है, कैल्शियम है, इनके जमाव से कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज बनेंगे, उससे विभिन्न प्रकार के हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हार्ट अटैक से बचने के लिए चिकनाई युक्त पदार्थ कम खाने की सलाह दी जाती है। तो ये सारी डिजीज है जो हृदय और परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। और इसके साथ ही हमारा ये मानव में रक्त परिसंचरण खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में उन डाउट्स को पूछ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं।